अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ नाटक है। इसमें मानवीय दृष्टि व्यापक और प्रमुख व्यंग चेतना विद्यमान है। कुछ आलोचक इसे प्रहसन कहते हैं और एकांकी मानते हैं। भारतेंदु भी इसे प्रहसन ही कहते थे। डॉक्टर गोपीनाथ तिवारी ने भी अंधेर नगरी को प्रहसन ही माना है और अंधेर नगरी का कथानक जो हमारे सामने आता है वो प्रस्तुत है। महंत अपने 2 शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ नगर में प्रवेश करते हैं। महंत लोभी दृष्टि से बचे रहने का उपदेश देकर भिक्षा लेने के लिए शिष्य को भेजते हैं। एक शिष्य को पूर्व की तरफ भेज देते हैं और एक शिष्य को पश्चिम की तरफ। इसके बाद बाजार का दृश्य आता है जिसमें सभी कुछ टकासेर बिकता है। जब नारायण दास बताते हैं तो महंत को यकीन नहीं आता, लेकिन जब गोवर्धन दास लेकर आते हैं भिक्षा तो उन्हें पता चलता है कि इस शहर में सभी कुछ 1 टके का पूरा 1 सेर बिक रहा है। गोवर्धन बाजार के आकर्षण में आ जाता है और उसे लगता है कि यहाँ बहुत आनंद है, हर चीज़ टका सेर है, इसलिए वो 7 पैसे उसे भिक्षा में मिलते हैं और 3.5 पैसे की 3.5 सेर मिठाई लेकर आता है। भरपूर खाता है, नाचता गाता जंगल में आ जाता है। महंत उसे समझाते हैं कि ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है जहाँ हर चीज़ टका सेर मिलती हो, जहाँ विद्वानों में और मूर्खों में कोई भेद ना हो। वहाँ पर रहने से नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। महंत अपने गोवर्धन जो शिष्य है उसको समझाने में नाकाम रहते हैं। गोवर्धन दास कहते हैं कि मुझे इसी देश में, इसी शहर में रहना है जहाँ थोड़ा काम करके भरपूर मिठाई खा सकते हैं, जबकि अन्य किसी शहर में जब जाते हैं हम तो पूरा दिन भिक्षा मांगने के बाद भी हम पेट भर भिक्षा नहीं मांग पाते हैं। कई बार हमें भूखा ही सो जाना पड़ता है। जो महंत के शिष्य नारायण हैं वो उनके साथ चले जाते हैं, लेकिन गोवर्धन दास वहीं रह जाता है। और जब गोवर्धन दास उनके साथ नहीं जाता है तो महंत उनको ये कहकर चले जाते हैं कि यदि तुम्हारे पर कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना। चौथे दृश्य में राजमहल का दृश्य आता है जहाँ राजा, मंत्री और उसके दरबारी हैं। तो राज दरबार का जब सीन आता है उसमें राजा शराब पी रहा है, मदिरा पान चल रहा है और उसी समय एक फरियादी आकर फरियाद सुनाता है और बताता है कि जो फरियादी है वो कहता है कि मेरी एक बकरी है जो दीवार में गिरकर मर गई है। दीवार कल्लू राम की दीवार है और जब कल्लू राम की दीवार गिरी है तो बकरी वाला उससे चाहता है कि मुझे न्याय मिले। कल्लू राम आके बताता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिसने दीवार बनाई थी उसने दीवार इतनी कच्ची बनाई कि वो गिर गई। तो राजा कारीगर को बुलाता है और कारीगर आके बताता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि जो ये गलती थी ये उस चूने वाले की थी जिसने चूना में पानी ज़्यादा डाल दिया। राजा कारीगर को वापस भेज देता है और जो चूना बनाता है उसको बुलाता है। चूना बनाने वाला बताता है कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बल्कि भिश्ती जो पानी उसमें डाल रहा था उसने ज़्यादा पानी डाला और इसलिए वो चूना कमज़ोर हो गया था। राजा उसको कारीगर को वापस भेज देता है, भिश्ती को बुलाता है। भिश्ती बताता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, बल्कि पानी इसलिए ज़्यादा डाला कि जिसने मुझे मशक दी थी, मशक यानी कि जिससे पानी डाला जाता है, उस जो मशक थी, मशक देने वाले ने बड़ी मशक दे दी, इसलिए उसमें पानी ज़्यादा डल गया। राजा उसको भिश्ती को भी वापस भेज देता है और उसको जो मशक बनाने वाला है उसको पकड़कर लाने का आदेश देता है। कुछ देर बाद मशक बनाने वाला आ जाता है। तो मशक बनाने वाला अपना जो आरोप है वो जिसने बकरी बेची थी उस पर डाल देता है कि मुझे जिसने बकरी बेची वो बड़ी बकरी दे दी, इसलिए बड़ी मशक बनी। मशक एक चमड़े का वो थैला सा होता है,
तो वो बताते हैं कि अगर मुझे छोटी बकरी दी होती तो छोटी मशक बनती, लेकिन उसने इतनी बड़ी बकरी दे दी कि उसकी चमड़े से बड़ी मशक बनी। तो बड़ी मशक, फिर वो जो बकरी वाला था उसको बुलाया कि तूने इसे बड़ी बकरी क्यों दी? तो उसने बताया कि कोतवाल ने मुझे, कोतवाल वहाँ पर नगर में एक रैली टाइप निकाल रहे थे और उसी की व्यवस्था में मेरा ध्यान था, इसलिए उसको देखने में मेरा ध्यान चला गया, इसलिए मैं देख ही नहीं पाया कि मैं छोटी दे रहा हूँ या बड़ी बकरी दे रहा हूँ। तो कोतवाल को बुलाया जाता है। कोतवाल कहता है कि मैं तो नगर की व्यवस्था देखने के लिए वहाँ गया था। तभी मंत्री को लगता है कि अगर राजा के सामने कोतवाल ये कहेगा कि मैं नगर की व्यवस्था देख रहा था, तो राजा पूरे नगर को फांसी ना लगाने का हुक्म दे दे। तो वो कहते हैं कि नहीं, कोतवाल की गलती है और कोतवाल को ही उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। राजा कहते हैं कि कल्लू की क्योंकि बकरी मरी थी, जो बकरी मरी थी, बकरी के मरने का तो दंड भुगतना ही पड़ेगा किसी ना किसी को, तभी न्याय हो सकता है। तो कोतवाल को फांसी लगा दी जाए। कोतवाल को फांसी लगाने के लिए सभी जो वहाँ के सैनिक थे वो दौड़ पड़ते हैं और कोतवाल को लाया जाता है। लेकिन जो फांसी का फंदा था वो दुबले पतले कोतवाल को नहीं फिट बैठता है। तो फिर राजा के पास आते हैं कि कोतवाल को वो फांसी का फंदा फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि कोतवाल दुबला पतला है और फांसी का फंदा बड़ा है। तो राजा हुक्म देता है कि आप जो भी मोटा व्यक्ति मिले उसी को इस फांसी, जिसके भी गले में ये फांसी का फंदा फिट बैठे, उसको फांसी पे लटका दीजिए, क्योंकि अगर किसी को फांसी नहीं लगाई जाएगी तो बकरी मरने का न्याय नहीं मिल पाएगा, नहीं दे सकेंगे। तो पूरे जो सैनिक थे वो सभी फिर मोटे आदमी की तलाश में जाते हैं और एक जगह ढूंढते ढूंढते जाते हुए जो गोवर्धन दास था वो मिठाई खाते मिल जाता है और सिपाही उसे कहते हैं कि चलो तुम्हें फांसी लगनी है। वो बार बार चिल्लाता है कि मैंने क्या अपराध किया है, मुझ निरपराध को क्यों फांसी लगाना चाहते हो? तो वो बता देते हैं कि तू मोटा है सिर्फ इसलिए फांसी लगानी है, क्योंकि हमारे जो फांसी का फंदा है जिसको वो फिट बैठेगा उसी को फांसी लगानी है। राजा का ये हुक्म है। गोवर्धन दास पूछते हैं कि क्या और कोई शहर में मोटा नहीं है? सिपाही बताते हैं कि पहली बात तो शहर में मोटे कोई हो ही नहीं पाता है, क्योंकि सभी राजा से डरते हैं और पता नहीं कब किसको फांसी की सज़ा सुना दी जाए, इस डर से सब पतले दुबले हैं। और दूसरा, ऐसे साधु महात्मा अभी तुम हमें मिल गए हो तो तुम ही को फांसी लगाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। गोवर्धन दास को याद आता है कि चलते समय उनके महंत ने, उनके गुरुजी ने कहा था कि जब भी कोई संकट आए मुझे याद कर लेना। वह गुरुजी बचाओ चिल्लाता चलता रहता है और गुरुजी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं एक बार अपने शिष्य से बात करना चाहता हूँ। वो शिष्य से कुछ बात करते हैं और शिष्य चिल्लाता है प्रकट में। बात क्या की उन्होंने यह नहीं दर्शाया गया नाटक में, सिर्फ प्रकट में वो क्या करते हैं ये दर्शाया गया। प्रकट में गोवर्धन दास कहते हैं कि मैं ही फांसी चढ़ूँगा। गुरुजी कहते हैं कि नहीं, फांसी मैं चढ़ूँगा, क्योंकि ये ऐसा समय है, ऐसी मुहूर्त है, ऐसी शुभ साइत है कि इसमें जो भी फांसी चढ़ेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा। इस पर कोतवाल, मंत्री वगैरह सब कहने लगते हैं कि मैं फांसी चढ़ूँगा। राजा देखते हैं कि ये क्या चल रहा है, तो राजा पूछते हैं कि साधु गुरुजी से कि गुरुजी ये क्या चल रहा है? गुरुजी बताते हैं कि अच्छी साइत है, इसमें जो भी फांसी पे चढ़ेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। गोवर्धन दास कहते हैं कि मुझे हुक्म मिला था तो मैं ही फांसी चढ़ूँगा, मैं बैकुंठ जाऊँगा। और जब सब आपस में झगड़ते रहते हैं कि मैं फांसी चढ़ूँगा, तो राजा आते हैं, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है, वो धर्म नहीं है, कोई नीति नहीं है, तो वो कहते हैं राजा कि मैं फांसी चढ़ूँगा, और वो फांसी के तख्ते पर चले जाते हैं और उन्हें फांसी लग जाती है। यहीं पर नाटिका समाप्त हो जाती है। एक तरफ हंसने का नाटक है तो दूसरी तरफ एक प्रहसन के माध्यम से एक बड़ा व्यंग इन्होंने बताया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, कि जिस देश में
नीति नियम धर्म अधर्म सब बराबर है, तो उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। बुद्धिमान विद्वान और मूर्ख सबको एक समान मान लिया जाता है। कोई भी राजा से लेकर प्रजा तक चतुर नहीं है। धर्म सम्मत काम नहीं करते हैं। कोई नीति नियम नहीं है जिनका अनुशासन से पालन किया जाए। वो इसी तरह स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे टका सिर भाजी वाला चौपट राजा स्वयं को नष्ट कर देता है। यहीं पर हमारे नाटक समाप्त हो जाता है।